मीराबाई जपती हैं गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर। पर मीरा क्या बोलती हैं? पायो जी मैंने राम रतन। क्योंकि मीरा की नजर में जो परंपरागत गुरु से जुड़ा होगा वो व्यक्ति राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं मानेगा। इसलिए मीराबाई ने बोला पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। क्योंकि मीरा की दृष्टि में कृष्ण और राम में कोई अंतर नहीं। तो गुरु के बिना मीरा को ज्ञान नहीं, इसलिए गुरु। ध्रुव जी महाराज ने 6 महीने की आयु और 5 महीने 6 वर्ष की आयु में 5 वर्ष की आयु में 6 महीने तप किया और 5 महीने तप करके 6ठा महीना लगते ही भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने प्रकट होकर ध्रुव जी से कहा पुत्र कुछ मांग लो। ध्रुव जी ने कहा प्रभु क्या मांगे? भगवान ने कहा कुछ तो मांगो। अपने शंख का स्पर्श कराया, ध्रुव जी को ज्ञान हो गया। भगवान जब कृपा करते हैं तो व्यक्ति पढ़ लिख करके भी लोग इतना ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाते जब भगवान की कृपा। देखो ज्ञान पढ़ना लिखना तो ठीक है, चाहिए पढ़ना लिखना, पर ज्ञान पढ़ने लिखने से ज्यादा गुरु कृपा से प्राप्त होता है, भगवान की कृपा से। लिखा मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपा तमहं वंदे परमानंदम माधवम। मूकम करोति वाचालम, जब भगवान कृपा करते हैं तो गूंगा भी बोलने लग जाता है और लंगड़ा भी पहाड़ लांघ जाता है। ये किसकी कृपा? मैं बोल रहा हूं, ये मेरा बल नहीं, ये भगवान बुला रहे हैं इस वाणी से, तो उनका बल है। ध्रुव जी महाराज को भगवान ने दर्शन दिया, कृतार्थ किया। उन्होंने 36,000 वर्षों के लिए ध्रुव जी राजा बने। अंत में उनके भाई को यक्षों ने मारा, फिर उन्होंने मारा यक्षों को। मनु जी ने समझाया, कुबेर जी ने भक्ति दी। मां को लेकर भगवत धाम ध्रुव जी चले गए। आज भी ध्रुव तारा बनकर चमक रहे हैं। इन्हीं ध्रुव जी के वंश में भ्रमी हुए कल्प वत्सर इन्हीं के पुत्र हैं ध्रुव जी के। इन्हीं के वंश में अंग हुए, फिर बैन अंग हुए, फिर बैन, फिर पृथु भगवान हुए। इन्हीं के वंश में जिन्हें 10,000 कान भगवान नारायण ने दिए और पृथु भगवान ने पृथ्वी का दोहन करके पृथ्वी को सुव्यवस्थित किया। पुरंजनोपाख्यान की चर्चा देवर्षि नारद जी ने प्राचीन बरही को पुरंजनोपाख्यान सुनाया। अविज्ञात और पुरंजन, हम जीव पुरंजन है, ईश्वर अविज्ञात है। हम संसार में उलझ जाते हैं और उलझने के कारण जन्म मृत्यु में फंस जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं? स्त्री विवाह हुआ तो पत्नी से प्यार हो गया, पति से प्यार हो गया, बच्चे हुए बच्चों से प्यार हो गया, घर मकान बना लिया, घर मकान से प्यार हो गया। आप वस्तुओं में उलझ जाते हैं। फिर क्या होता है? पत्नी मरती है तो पुरुष रोता है मेरी पत्नी चली गई, हे भगवान तुमने बड़ा गलत किया। पति मरता है, पत्नियां रोती हैं, हे भगवान तुमने बड़ा गलत कर दिया। अरे भाई आप ये बताओ, इस संसार का नाम क्या है? ये कौन सा लोक है? उत्तर दो, ये कौन सा लोक है? जोर से। मैया, ओ पंचायती मैया सुन लो मेरी मां। अच्छा ये बताओ ये कौन सा लोक है? मृत्यु लोक है। तो इस मृत्यु लोक में आप लोग क्यों आए हैं? मरने के लिए। कौन है आप में से ऐसा जो नहीं मरेगा? तो मरने के लिए ही जन्म हुआ है भाई। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो जब मृत्यु निश्चित है तो फिर किसी के मरने में इतना शोक क्यों? हाँ थोड़ा तो रोना बनता है, थोड़ा तो ठीक है कि भाई दुख लगता ही है,
जिससे प्रेम है वो चला गया तो दुख ठीक है, लेकिन ये सत्य नहीं भूलना चाहिए कि ये मृत्यु लोक, ये मर जाना ही सत्य। इस संसार में कुछ सत्य हो ना हो, पर मृत्यु सत्य है। इसलिए आप लोग इतना जो उल्टा सीधा रोते हैं ना, सबसे खतरनाक तो माताएं रोती हैं। बस इन्हें पता बस चल जाए कि कोई मर गया है, फिर देखो ऐसे रोती हैं, ऐसा लगते नहीं कि रोती हैं, ऐसा लगता हंस रही हैं, और फिर हा 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 अरे मेरे चाचा हा 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 अरे मेरे काका हा 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 हा। ऐसी रोती ना माताएं। इतना भी क्या शोक करना, ये संसार में आए हो तो मरना ही पड़ेगा। रोता कौन है? अज्ञानी। ज्ञानी ये जानता है कि भाई अपनी भी तैयारी कुछ दिनों बाद हो जाएगी, इसलिए अज्ञानी लोग परेशान बहुत हैं। आप लोग पैसा मिल गया तो बहुत ज्यादा उछल कूद करने लग गए, नहीं मिला तो रोने लगे, जबकि ज्ञानी हर सिचुएशन, हर स्थिति में सम रहता है। कुछ ना मिलने पर वो परेशान नहीं होता, और सब कुछ मिल जाने पर भी वो उछलता कूदता नहीं, गंभीर रहता है। तो ये गंभीरता आनी चाहिए। इस गंभीरता के बिना आपके जीवन में सुख नहीं आ सकता, स्थिरता चाहिए। बरसात की नदी होती है ना, बारिश जरा सी आई तो बाढ़ आ गई, फिर देखो गर्मियों में मुंह बाय पड़ी है नदियां, कोई पानी नहीं है। समुद्र हम हमेशा देखो, कितनी भी बारिश हो जाए समुद्र में बाढ़ नहीं आती। हर नदी में बाढ़ होगी पर समुद्र में बाढ़ नहीं होगी, और हर नदी में सूखा पड़ जाएगा पर समुद्र में सूखा नहीं पड़ेगा। वो हर समय बैलेंस बना के चलता है समुद्र। समुद्र गंभीर है, इसलिए हमें भी कैसा होना चाहिए? गंभीर। पुरंजनोपाख्यान की चर्चा यही सिखाती है कि हमें स्त्रियों का चिंतन करते मरोगे तो स्त्री बनना पड़ेगा, पुरुष का चिंतन करते मरोगे पुरुष बनना पड़ेगा। इसलिए स्त्री पुरुष से, अब आप कहोगे महाराज जी पर पति पत्नी और बेटा बेटी सब में कैसे रहना बुरा थोड़ी है। आप लोग रह तो रहे हैं, पर रहने का जो तरीका है वो गलत है। क्या गलत तरीका अपना रहे हैं आप लोग? आप लोग संसार में ऐसे रह रहे हैं जैसे कच्चा नारियल रहता है। नारियल दो तरह के होते हैं। ये कौन सा नारियल है? ये पक्का है कि कच्चा है? जोर से। ये पक्का हुआ ना, पका हुआ नारियल है। क्या पहचान है पके नारियल की और क्या पहचान है कच्चे नारियल की? कच्चा नारियल जो होगा वो खोपड़ी से चिपका रहेगा। जो नारियल की खोपड़ी होती है ना, गोला, वो उससे चिपका रहता है। यदि आप नारियल का गोला तोड़ोगे ना तो अंदर वाला गोला भी टूट जाएगा। नारियल की खोपड़ी तोड़ोगे तो अंदर वाला गोला भी, जबकि पका हुआ नारियल को आप तोड़ोगे तो उसकी खोपड़ी टूटेगी पर अंदर का गोला, क्योंकि जो अंदर का गोला है वो बाहर की खोपड़ी से अलग हो चुका है और कच्चा चिपका रहता है। बात समझ में आ रही है? जैसे एक आदमी रो रहा था, महाराज मैं मर गया। क्यों? बोले मेरी पत्नी मर गई। एक पत्नी बोली, महाराज मैं मर गई, मेरा पति मर गया। तेरा पति मरा, तेरी पत्नी मरी, तो तू ये क्यों समझती है या समझता है कि मैं वो मरी है या वो मरा है? लेकिन आपको क्या लगा? मैं मर गई, मैं मर गया। क्योंकि आप कच्चे नारियल हैं। खोपड़ी टूटी तो गोला भी टूट गया। बाहर वाला टूटा तो आप भी टूटे टूटे लग रहे हैं कि भाई जी अब तो सब खत्म है, क्योंकि आप उससे अटैच थे। कच्चे नारियल की तरह, जैसे वो चिपका था ना गोला से, बाहर की खोपड़ी। तो कच्चा व्यक्ति वो है जो बाहर से अटैच हो जाए।
लेकिन पका हुआ कौन है? जो रहे ये गोला नारियल का उसी खोपड़ी के अंदर रहता है, लेकिन उससे चिपका नहीं है। पके नारियल को हिलाओगे तो अंदर से आवाज आएगी, मैं अलग हूं, मैं अलग हूं, मैं अलग हूं। आवाज आती है, वो अलग है। अब आपसे मेरा सवाल है कि परिवार में कैसे रहें? कच्चे नारियल की तरह परिवार के लोगों से चिपक के रहें या पके नारियल की तरह रहें परिवार में, पर परिवार के बीच में रह करके भी परिवार से अलग रहें? जैसे गोला नारियल की खोपड़ी के बीच में रहता हुआ नारियल की खोपड़ी से अलग है। आप बताओ कैसा रहना बेहतर है, कच्चे नारियल की तरह या पक्के नारियल की तरह? लेकिन आप कैसे हैं वर्तमान में? किसकी तरह हैं? कच्चे नारियल की तरह। बुढ़ापा आ गया फिर भी तुम चिपकी हो, पोता मेरा, पोती मेरी। ये कच्चा नारियल ही तो है। तुम्हारा बुढ़ापा आ गया फिर भी तुम्हारा मन भगवान में नहीं लग रहा है, पोता पोती बेटा बेटी में लग रहा है। बहू क्या कर रही है? अब बूढ़ी माँ तुम्हारी बहू जो करनी है करेगी, तुम अपना मन भगवान में पूरा क्यों नहीं लगाती हो? क्यों अपना नुकसान कर रही हो? ये मानव का शरीर तुम्हें अब कभी नहीं मिलेगा। बहुत 84 का चक्कर घूमने के बाद एक मौका तो मिलता है, कोई बार बार थोड़ी मौके मिलते हैं। हिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहु किनर करुणा कर देही देत, कबहु किनर करुणा। कभी करुणा की भगवान ने तो ये मानव का शरीर दे दिया। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मानव का शरीर दे दिया ईश्वर ने। अब दिया है तो अच्छे काम कर लो। परिवार में रहने को हम मना थोड़ी कर रहे हैं, और पके नारियल की तरह रहो। किसकी तरह रहो? हाँ, कच्चे नहीं। आपका मन बेटा बेटी में ज्यादा है, बेटा बेटी को पढ़ा लिखा दो, योग्य बना दो, शादी ब्याह कर दो, चल भैया खुश रहे। अब तुम अपना ध्यान भगवान में लगाओ। कहां बच्चों के पीछे घूम रहे हो? आजकल बच्चे तुम्हें लाते मार रहे हैं, जूता मार रहे हैं, फिर भी तुम्हारा मोह ममता नहीं हट रही है। 100 जूते खाके भी तुम बेटा बेटी में लगे हो। बूढ़ी बूढ़ी मैयाएं बेटी बेटी जपती रहती हैं, बेटी 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 कब आएगी, बेटी कब आएगी, बेटी कब आएगी, बेटी कब आएगी, बेटी बेटी। बूढ़ी बूढ़ी अम्मा पोता पोता, मेरा पोता पोता पोता। अब तुम्हारी उम्र बेटी बेटी पोता पोता जपने की नहीं, राम राम कृष्ण कृष्ण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण पूर्ण रूप से समर्पण करने की आयु है। लेकिन अब कितना समझाएं, समझ में नहीं आता लोगों को। बूढ़ी बूढ़ी मैया फैशन में रहती हैं, बुढ़ापे में बाल पक गए तो मेहंदी पोत के लाल पीला कर लिया। इन्हें अभी बुढ़ापा बर्दाश्त थोड़ी हो रहा है। कोई आंटी कह बस दे तो गुस्सा आ जाता है। पड़ोस का बच्चा बोल दिया आंटी, तो आंटी गुस्से में, क्यों रे, मैं तुझे आंटी लग रही हूं? हाँ, 80 किलो ही तो वजन है मेरा, कौन सा 100 किलो है? आंटी कह रहा है। अब ये आंटी वांटी कहना सिखाया तुम नहीं है, तुमने चाची कहना सिखाया होता तो मैं चाची कहता वो, तुमने भाभी कहना सिखाया होता तो भाभी कहता वो। अब तुमने सिखाया ही उसे आंटी, और फिर आंटी सुनने में बुरा भी लग रहा है, हमें आंटी कह रहा है। तो आंटी नहीं हो तो क्या हो? लोगों को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, उन्हें ये सुनना कि जी हम बूढ़े हो गए, सदा जवान बने रहना चाहते हैं, है ना मैया? लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि मृत्यु लोक है। ये मौत रोज आपके करीब आ रही है, धीरे धीरे मृत्यु रोज आपके नजदीक आ रही है। मौत तुम्हें बुलाएगी, उसके पहले तुम गिरधर गोपाल को बुला लेना, तब तो समझदार हो। भगवान को बुला लेना, वरना तुम्हारी गति बिगड़ जाएगी। भगवान को ना भूलो, बोलो हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं। नारद जी ने दिव्य ज्ञान दिया, वो
हत्या करते थे प्राचीन बरही, उनको उपदेश किया कि हत्या वत्या ठीक नहीं है। प्रियव्रत जी का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वरहिष्मती से हुआ। इन्हीं के वंश में भगवान ऋषभदेव जी हुए, जहां से जैन परंपरा स्टार्ट हुई। सबसे बड़े पुत्र का नाम भरत। भरत जी गंडकी नदी पर गए तप करने के लिए। एक मृग का बच्चा पानी में बह रहा था। मृग के बच्चे को भरत जी ने बचा लिया और कुटिया पर ले आए। अभी रोज राम राम जप रहे थे, श्रीमन नारायण जप रहे थे, लेकिन अब वो मृग को बचाए, कुटिया पर लाए, मृग को घास खिलाएं, पानी पिलाएं, नहलाएं। अब वो दिन भर मृग 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 मेरा मृग मेरा मृग मेरा मृग जपने लग गए। घर छोड़ा था, परिवार छोड़ा था भगवान के चिंतन के लिए, पर मन कहां लग गया? जंगल में, एक मृग में। और याद रखिए मेरी मां, आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? आपका, हाँ, पड़ोसन। आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? मैया। ओ मैया, सबसे बड़ा दुश्मन कौन है आपका? मन। और सबसे बड़ा दोस्त कौन है आपका? सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा मन, और सबसे बड़ा दोस्त है हमारा मन। मन यदि हमारे अनुकूल चले तो हमारा दोस्त है, और मन हमारे अनुकूल ना चले तो हमारा दुश्मन है। मन ही हमारा मित्र है, मन ही हमारा शत्रु है। यदि मन हमारे कंट्रोल में है तो मित्र है, और मन हमारे कंट्रोल से बाहर है तो शत्रु है। इसलिए मन को कल हमने बताया था, कंट्रोल में रखो। अब देखो ना, भरत जैसे ज्ञानी का मन कहां लग गया? एक मृग में। और जब यमराज जी आए, मृत्यु आई, और जब मरने का समय आया तो वो मृग का चिंतन कर रहे, मेरा मृग मेरा मृग। यमराज जी के पास चले गए। यमराज ने कहा कि आपने मरते समय मृग का चिंतन किया है, इसलिए आपको मृग की योनि में जाना पड़ेगा। बड़े बड़े ज्ञानी, यदि आप अपना मन यहां वहां लगाएंगे तो आपकी दुर्गति हो जाएगी। इसलिए मन कहां लगाना चाहिए? मैया, मन लगाने चली हो? ये देखो, ये हमारी मैया बोली, अच्छा जाके ही लगाएंगे हम मन। हाँ? मन कहां लगाना चाहिए? भगवान में, अच्छे कामों में। भरत जी को मृग बनना पड़ा, तीसरा जन्म मिला मनुष्य का। तब उन्होंने राजा रहुगण को उपदेश किया। सिंधु सौवीर देश का एक राजा रहुगण पालकी पर चढ़कर सत्संग करने जा रहा था। राजा रहुगण को श्री भरत जी ने उपदेश किया। कहार एक बीमार पड़ गया, भरत जी को लगा लिया। चींटी इत्यादि नीचे, पांव के नीचे आ रही थी, तो भरत जी ने छलांग लगा दी। राजा रहुगण बोला, क्यों रे बड़ा उछलकूद कर रहा है? क्या जानता नहीं मैं कौन हूं? मृत्यु दंड दूंगा। तूने देख, इतनी कूद लगाई, उछल कूद किया कि मेरा सिर पालकी से टकरा गया। राजा रहुगण को आज भरत जी ने उपदेश किया। भरत जी ने कहा, त्वयोदितं व्यक्तम विप्रलब्धम भरतु समय स्याद्यदि वीर भारः गंतुर यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीवेति राशौ न विदां प्रवादः। भरत जी ने उपदेश किया राजा रहुगण को, राजन, तू कह रहा है मुझे मारेगा, तू ही बता मरता कौन है, शरीर या आत्मा? बताओ कौन मरता है? किसकी मृत्यु होती है, शरीर की या आत्मा की? बोलो। शरीर की। शरीर कितने चीजों से मिलकर बना है? 5, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। तो जब आदमी चिता पर जलता है तो होता ये है कि जो अग्नि तत्व है हमारे शरीर का, वो अग्नि तत्व अग्नि में मिल जाता है, जल तत्व जल में, पृथ्वी तत्व पृथ्वी में, आकाश तत्व आकाश में, है ना, वायु तत्व वायु में,
तो प्रत्येक तत्व 5 तत्व से बना था और 5 तत्व में अंत में यह शरीर मिल गया। अब बताओ मरा कौन? यदि आपने माटी को, माटी से बना घड़ा, माटी से बना, उत्तर दो, माटी से बना घड़ा, और हमने घड़े को तोड़ दिया, तो क्या आप ये कहोगे कि घड़ा मर गया? क्या कहोगे आप? घड़ा टूट गया। तो उत्तर आप दीजिए कि जब घड़ा माटी से बना और मैंने उसे तोड़ दिया तो घड़ा कहां चला गया? बोलो। माटी से बना था और माटी में मिल गया। तो आपका शरीर भी 5 चीजों से बना था, 5 चीजें 5 में जाकर मिल गईं। अब बताओ मरा कौन? उत्तर दो, मरा कौन? जो आप लोग कहते हैं ना मर गया, कौन मरा? शरीर। शरीर ही तो 5 तत्वों में मिला है। मरा कौन? नहीं उत्तर है ना? कोई मरता ही नहीं है। यदि मरता है तो फिर मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो कि 5 तत्व 5 में मिल गए, तो मरा कौन? आत्मा मरती नहीं है। आत्मा मरती नहीं है, लिखा है गीता में, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। तो मरा कौन? कोई नहीं। तो फिर लोग क्यों कहते हैं कि ये मर गया? क्योंकि उस 5 तत्व में मिल जाने के प्रोसेस को लोग मृत्यु कहते हैं। वो नाम है, मर जा, मरा नहीं है, पहचान दे दी, मर गया। माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। कोई मरता नहीं है। हमारा ये शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, 5 में जाकर मिल जाएगा। आत्मा ईश्वर का अंश है, आत्मा ईश्वर का अंश है तो आत्मा ईश्वर से जाकर मिलेगी। अब बचा क्या? क्या बचा आप ही बताओ। शरीर और आत्मा के सिवा शरीर में और क्या चीजें हैं? आप बताओ। आत्मा और शरीर के अतिरिक्त और क्या है आपके भीतर? फास्ट उत्तर दो। आपके अंदर आत्मा और आपका शरीर, इन दोनों के अतिरिक्त तीसरा क्या है? चलो ये बताओ कि ये नरक कौन जाता है, स्वर्ग कौन जाता है, दुर्गति किसकी होती है, सदगति किसकी होती है? क्योंकि शरीर तो यही चिता पे जल गया, आत्मा सुख दुख से परे है। फिर ये नरक कौन जाता है? कौन? आत्मा और शरीर। शरीर यहीं जल गया, आत्मा ईश्वर में मिल गई। लेकिन अभी एक चीज और है, वो है आपका मन। वो है आपका, जोर से, मन में 4 चीजें हैं। मन में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये 4 के समूह को मन कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? मन। अब ध्यान दीजिएगा, नरक कौन जाता है? यमदूत किसे पकड़ते हैं, आत्मा को या मन को? आप कौन हैं? पूरा खेल किससे है साहब? आपके अंदर यदि आत्मा हो, आपका शरीर भी सुंदर हो, लेकिन आपके अंदर बुद्धि ना हो, मन ना हो, तो फिर आप कैसे होंगे? एक मैया अपने बच्चे को लेकर आई, बोले महाराज जी, ना ये खाता है, ना ये हंसता है, ना ये रोता है, मतलब लुंज पुंज यूं ही। शरीर तो है, आत्मा है, लेकिन उसके भीतर क्या नहीं है? कोई मन नहीं है, लेकिन वो इस समय एक्टिव नहीं है, बुद्धि है ही नहीं,
कि वो अपने लिए सही गलत का डिसीजन, वो कपड़े पहनाओ तो पहन ले, नहीं पहनाओ तो नहीं। मतलब बुद्धि होती तो आदमी अपने शरीर को ढकता है। अब 20 साल की लड़की है, उसके पास बुद्धि है तो वो कपड़े पहनेगी, और 20 साल की लड़की हो या लड़का हो, बुद्धि नहीं है तो वो कपड़ा नहीं पहनेगा। हाँ या ना? क्योंकि उसे कपड़े पहनने के फायदे नुकसान पता ही नहीं, बुद्धि नहीं, पागल। हाँ या ना? तो पूरा खेल किसका है? मन का। मन में 4 चीजें आ गई, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं इसे। समझ में आ रही है? ये चारों का खेल है, और इन चारों के समूह को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। इन चारों को क्या नाम दिया? आध्यात्म ने, वेदों ने, पुराणों ने सूक्ष्म शरीर। तो यमराज जब यमदूत आते हैं तो हमारा सूक्ष्म शरीर निकालते हैं। उन्हें आत्मा से और शरीर से कोई लेना देना, सूक्ष्म शरीर। वही सूक्ष्म शरीर जाता है नरक, स्वर्ग। यमराज उसी से हिसाब करते हैं कि रे मन, तूने कितना पाप किया, चल लिखवा। तूने कितना पुण्य किया, चल लिखवा। तो आप लिखवाते हैं कि मैंने इतने मर्डर किए, इतने गला दबाए, इतनी चोरी की, इतना लोगों के साथ निंदा चुगली करी, और आप लिखवाते हैं मैंने इतना दान किया, पुण्य किया। आपके पुण्य और पाप पूरा लिखा जाएगा। फिर यमराज जी आपके पाप पुण्य को देखेंगे, उस पाप पुण्य का हिसाब होगा। आपके जब हिसाब होगा तो क्या ज्यादा निकलेगा आपका? आपसे सवाल, क्या ज्यादा निकलेगा? लोगों से पूछ के मत बताओ, अपना खुद बताओ, क्योंकि ये गवाही आप ही दोगे एक दिन वहां। कौन? क्या ज्यादा निकलेगा? पुण्य आपका मैया? पाप ज्यादा निकलेगा कि पुण्य? पाप आपका। ऐसे मुंह छिपाने से वहां ना काम बनेगा। वहां तो हिसाब पड़ेगा, और लेट हुए तो पीछा कोड़ा लेके खड़ा और रहेगा। देर लगा था, ले। क्या ज्यादा है आपका? पुण्य। और आपका? पाप। आपका? पुण्य। जिसका पुण्य ज्यादा है, जिसका पाप ज्यादा है, माना कि किसी का पुण्य निकला 1 किलो, माना कि किसी का पुण्य निकला 1 किलो और पाप निकला 100 ग्राम। माना कि यदि आपके पाप 100 ग्राम हैं तो वो 100 ग्राम पापों का भी आपको फल भोगना पड़ेगा। कैसे भोगना पड़ता है? यमराज जी आपको एक शरीर देंगे, 84 लाख योनियों का शरीर, कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, मधुमक्खी, नाली का कीड़ा, ये सब बना के भेजते रहेंगे। तुम अपना पाप दंड भोगते रहना। कुत्ता कौन है? ये कर्म दंड भोगने के लिए ही तो कुत्ते की योनि मिली है। नाली का कीड़ा कौन है? ये कभी मनुष्य रहे होंगे पर गलत काम किया, पाप किया तो नाली का कीड़ा बनना पड़ता है साहब। एक बात बताएं, एक बार अर्जुन भोजन कर रहे थे और भोजन भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन भोजन कर रहे थे, तो पास में आंगन था। पहले घर होते थे तो आंगन होता था, और आंगन कच्चे होते थे। कच्चे आंगन मतलब माटी ही माटी, प्लेन गोबर से लोग लीपते थे। तो अर्जुन ने देखा कि आंगन के किनारे में एक गुबरीला कीड़ा जानते हो ना, गोबर खाने वाला कीड़ा होता है ब्लैक कलर का, जो गोबर का गोला बनाता है और उसे लुढ़काते हुए ले जाता है। आप में से कितने लोगों ने उस कीड़े को देखा है? उसे गुबरीला कीड़ा बोलते हैं। तो वो एक गुबरीला कीड़ा था, वो गोबर का गोला बना करके और लुढ़का के ले जा रहा था कि तभी उस गुबरीले कीड़े पर भगवान कृष्ण की नजर पड़ गई। तो भगवान मुस्कुराए। अर्जुन खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं,
अर्जुन ने भगवान को देखा, प्रभु आप उस कीड़े को देखकर मुस्कुरा क्यों रहे? भगवान बोले यह रहस्य है, तुम ना जानो, तुम खाओ। अर्जुन बोले नहीं, अब मैं नहीं खाऊंगा। पहले बताओ कि आपने उस कीड़े को देखकर आप क्यों मुस्कुराए? भगवान बोले मत पूछो अर्जुन। नहीं प्रभु बताओ। तब भगवान बोले अच्छा तुम जिद कर रहे हो तो सुनो, ये जो गुबरीला कीड़ा है ये पिछले जन्म के और पिछले जन्म में ये किसी जन्म के ब्रह्मा रह चुके हैं। ये जो आज गुबरीला कीड़ा गोबर खिसकाता हुआ जा रहा है, ये पिछले किसी जन्म में ये ब्रह्मा जी रह चुके हैं। ये ब्रह्मा बने थे किसी समय में, पर इन्हें उस ब्रह्मा पद का घमंड आ गया कि मेरे बिना तो सृष्टि हो ही नहीं सकती। तो फिर इन्हें उस ब्रह्म पद से निष्कासित कर दिया गया और बाद में ये अब देखो गुबरीला कीड़ा बने घूम रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि आज जितने जीव जंतु तुम्हें दिखाई पड़ रहे हैं, ये मानव का शरीर कोई हमारे और तुम्हारे बाप की बफौती थोड़ी है। अगले जन्म में तुम मनुष्य ही बनकर आओगे, इसकी क्या गारंटी है? अगले जन्म में तुम भारत में ही जन्म लोगे, इसकी क्या गारंटी है? अगले जन्म में तुम्हारी बुद्धि ऐसी पवित्र ही रहेगी, ऐसी क्या गारंटी है? इसलिए बिगड़ी जन्म अनेक की, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, हाँ ही राम को नाम जप, तुलसी तज कु समाज। आज ही अपना कल्याण कर लो, क्योंकि 84 लाख योनियों में चले गए तो 84 लाख योनियां मतलब कई जन्म, मतलब कई युग बीत जाते हैं। कितने? कई युग, कई युगों के बाद ये मानव का शरीर मिलता है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, इसलिए दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। बड़े भाग्य से मिला है, सवार लो। यमराज जी देखते हैं कि तुमने पाप किया तो पाप का दंड भोगने 84 लाख योनियों में, और जो तुमने 1 किलो पुण्य किया है उस 1 किलो पुण्य के बल पर यमराज जी बोले जाओ, अब तुम्हें मनुष्य बना रहे हैं, जाओ अच्छे कर्म करना ताकि तुम्हारा मोक्ष हो जाए। तो ये मानव का शरीर जो पाए हो, ये पुण्य किया था तो पा गए, नहीं किया होता पुण्य तो नहीं पाते। पा गए हो तो अब मोक्ष पाओ। मानव शरीर पाकर क्या पाना होता है? सवाल आपसे बताओ, मनुष्य के शरीर से क्या पाना है? क्या पाने के लिए भगवान मनुष्य बनाते हैं? मैया, ओ मेरी माँ, एक झोला कथा सुन ली मैया ने और झोला टांग के मैया चल पड़ी। अच्छा तो हम चलते हैं। है ना मैया? अब हमें प्रश्न का उत्तर आप लोग दो, क्योंकि आप बहुत समझदार हैं। मैया, ओ मैया बैठो मेरी माँ, बार बार तुम उठक बिठक लगा रही हो। सुनो, एक छोटा सवाल है, ये लाल मैया उत्तर देंगे उस प्रश्न का, मोबाइल चलाने वाली मैया। उत्तर दो मेरी माँ, बताओ ये मानव का शरीर हमें भगवान ने क्यों दिया है? क्या पाने के लिए? क्या पाने के लिए दिया है? मैया बताओ मेरी माँ, ये लाल मैया बताएंगी। नहीं बताओगी? गुस्सा हो? नहीं। मैया सो रही हो क्या मेरी माँ? मैया बताओ, ये मानव का शरीर क्या पाने को मिला है? मोक्ष। क्या पाना है? मोक्ष किसे कहते हैं?
क्या है ये मोक्ष? जन्म और मृत्यु के चक्कर से छुटकारा प्राप्त कर लेना ही मोक्ष है। जन्म और मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पा लेना। और ये मोक्ष कब मिलता है? जब भक्त भगवान के चरणों का आश्रय लेता है, जब समर्पण करता है, तब क्या मिलता है? इसलिए समर्पण करिए। भरत जैसे ज्ञानी ने राजा रघुगण को उपदेश दिया, नरक जाने के बाद, स्वर्ग जाने के बाद ये सब चक्कर में ना पड़ो नरक स्वर्ग के, अच्छे कर्म करो, समर्पण भगवान में करो तो मोक्ष मिलेगा। बार बार क्या आए क्या जाएं, संसार में क्या गोते खाएं, कोई बहुत बढ़िया नहीं है ये संसार। वो तो देखो, जो जहां रहता है वह रहते रहते नाली के कीड़े को नाली में ही अच्छा लगता है, सुअर को सुअर को नाली में ही अच्छा लगता है। अब बताओ, सुअर नाले में रहता है, गंदगी खाता है, उससे पूछो क्यों रे गंदगी क्यों खाता है? बोले तुम क्या जानो इसका स्वाद। तो वो सुअर को वही अच्छा लगता है। ऐसे ही आप लोगों की संसार में आदत हो गई है रहते रहते, इसलिए आपको ये संसार, ये पति पत्नी बेटा बेटी मेरा यही अच्छा लगता है। आपको तो लगता है हर जन्म में हम ऐसी आए, ऐसी गोता खाएं, ऐसी रहें। लेकिन ये संसार भी नाले से बहुत अच्छा नहीं है, नाले से अच्छा नहीं है। बस बात वैसी है ना कि सुअर को नाले ही अच्छा लगता है, ऐसे आपको ये संसार तब तक अच्छा नहीं है जब तक मन प्रभु में ना लग जाए। यदि मन प्रभु में लग गया है तब तो बहुत अच्छा है ये संसार, और मन भगवान में लग जाए तो ये संसार में आना जाना, आना बुरा नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि अगले जन्म मत आओ, भगवान से प्रार्थना करो, हाथ जोड़ो, सब लोग हाथ जोड़ो, बोलो हे नाथ, हे श्रीमन नारायण, अगले जन्म में यदि आप इस संसार में हमें भेजना चाहते हैं तो हे नाथ, अपना भक्त बनाकर, अपनी सेवा देकर, अपना प्रेम देकर, अपनी भक्ति देकर ही भेजिएगा। हे नाथ, हम आपके प्रेम से, आपकी कथा से, आपके नाम से वंचित ना हो जाएं। हे प्रभु, हम पर ऐसी कृपा करो, अगले जन्म में हम अपने कर्मों के अनुसार जहां जाएं आपके बनकर ही जाएं। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। यदि आपने भगवान से इस प्रकार की प्रार्थना की कि प्रभु हम जहां जाएं आपके बन के रहें, आपको ना भुलाए, तब तो फिर आप कहीं भी जाओ दिक्कत नहीं हो। जरा भगवान को भुलाए तो फिर बहुत गोते खाना पड़ेंगे। अब जो शराब पी के पड़े हैं, गांजा पीकर पड़े हैं, जो भगवान की शरण में नहीं है, जो भगवान की कथाएं नहीं सुन रहे हैं, इनकी क्या दुर्गति होगी इन्हें पता नहीं है। इन्हें अभी कुछ भी नहीं पता। एक बात बताएं, आज विज्ञान का युग है। यदि सुनामी आती है ना तो वैज्ञानिकों को पहले से ही सैटेलाइट से पता चल जाता है कि सुनामी आने वाली है। अच्छा, सुनामी आ जाएगी फिर पता चले तो नुकसान हो जाएगा। आने के पहले पता चल जाएगी तो लोग सुरक्षित जगह पर चले जाएंगे। तो सुनामी आने के पहले पता चल जाना सही है ना? हाँ, तो ये जो शराब पीने वाले हैं, पराई औरत पराई पुरुष के चक्कर में पड़े, भोग विलास में निंदा चुगली करने वाले लोग, इनके जीवन में बहुत बड़े दुखों की सुनामी आने वाली है। जब इनका हिसाब होने को आएगा तो ये रोएंगे माथा पकड़ के। हम बता रहे हैं
कि सुनामी आने वाली है दुखों की। यदि तुम भगवान की शरण में नहीं आए तो अभी भी समय है, दूर हो जाओ, सुनामी आने वाली है तो समुद्र का किनारा खाली कर दो। सुनामी दुखों की आने वाली, अभी भी सुधर जाओ। निंदा चुगली, पराई स्त्री पराई पुरुष से मन, हर बुरे काम छोड़कर और भगवान की शरण में आ जाओ तो बचना ठीक संभव है, वरना ये सुनामी तुम्हारे बाप दादे याद दिला देगी, छठी का दूध याद आएगा। इसलिए सावधान कर रहे हैं, हो जाओ सावधान। कर्मों का दंड भोगना पड़ता है। भीष्म पितामह जैसों को बाणों की सैया पे लेटना पड़ा तो तेरा क्या होगा रे कालिया। समझ में आ रही है? अजामिल जैसे पापी ने भगवान का नाम जपा। क्या नाम जपा अजामिल ने? श्रीमन नारायण। बेटे को बुलाया, बेटा 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 नारायण। बेटे ने नहीं सुना, परम पिता परमात्मा ने सुन लिया। कहा जाओ मेरा भक्त पुकार रहा है, लेकर आओ। एक नाम के बल पर अजामिल तर गया। आप भी काम करते रहो और उस नाम का आश्रय लिए रहो। हे प्रभु, हे श्रीमन नारायण, बोलो हे श्रीमन नारायण। मैं आपको कभी भूलू नहीं। अजामिल जैसे पापी का उद्धार हुआ। एक बार इंद्र ने वृत्तासुर से युद्ध किया, वृत्तासुर को मार गिराया इंद्र ने, और दधीची ऋषि की हड्डियों का इंद्र ने वज्र बनाया और वृत्तासुर का उद्धार। ये वृत्तासुर पिछले जन्म में चित्रकेतु नाम के राजा थे। कौन से राजा थे? चित्रकेतु। इनकी बहुत पत्नियां थीं, पर बेटा एक भी नहीं था। तो संत जी से कहा बेटा चाहिए। संत जी ने कहा तुम्हारे भाग्य में बेटा नहीं है, जिद मत करो। बोले नहीं, बेटा चाहिए। तो संत जी ने कहा तुम बेटा तो होगा, परंतु तुम्हें सुख और दुख दोनों देगा। बेटा हुआ 5 साल का। जब बेटा हुआ उसे बड़ा लाड़ प्यार किया। जब वो 5 साल का हुआ तो राजा की बहुत सारी रानियां थीं। एक रानी को बेटा हुआ, बाकी रानियों ने उस बच्चे को जहर दे के मार दिया। बच्चा मर गया। राजा रानी रोए। तब नारद जी ने समझाए कि क्यों रो रहे हो? तो कहा महाराज मेरे पुत्र को जीवित करो। तो नारद जी ने उसे जीवित कर दिया। पिता बोला बेटा आ तुझे गले लगाऊं। उस बेटे ने कहा खबरदार, आप मेरे कोई पिता विता नहीं हो। अरे कैसी बातें कर रहा है तू, मैं तेरा पिता हूं। उस पुत्र ने कहा पिताजी मेरे कितनी बार जन्म हो चुके हैं, आप लोगों के कितनी बार जन्म हो चुके हैं, जरा बताओ, अपना हिसाब दो। आपके करोड़ों बार इस धरती में आपका जन्म हो चुका है। और जब करोड़ों बार जन्म हुआ होगा तो करोड़ों माँ हुई होंगी आपकी, करोड़ों बाप हुए होंगे आपके, क्योंकि हर जन्म में एक माँ और बाप की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। बिना माँ बाप के संयोग से जन्म हो ही नहीं सकता। तो हर बार आपकी एक माँ और हर बार एक आपका बाप। उस बच्चे ने कहा पिताजी मेरे करोड़ों जन्म हो चुके हैं, आप किस जन्म के माँ बाप हो? वो तो पिछले जन्म में मैं आपके घर गेहूं मांगने आया, आटा भिक्षा, तो आपने गेहूं का आटा दे दिया। तो आपके आटे से मैंने 5 रोटियां बनाई थी, तो 5 वर्ष तक आपका बेटा बन के आपके 5 रोटियों का हिसाब चुकाया। और आपने जब मुझे गाय का सूखा गोबर दिया था तो उसमें चींटियां बहुत थी, मैंने आग लगा दी थी, सारी चींटियां जल गई थी। वो सारी चींटियां इस जन्म में तुम्हारी पत्नी बन करके आई हैं और मैंने उन्हें जलाकर मारा था, तो इस जन्म में उन्होंने मुझे जहर देकर मार दिया। वो तो भगवान को रोटियों का भोग लगा दिया था, तो एक ही जन्म में सबका हिसाब चुक गया, वरना करोड़ों जन्म लेके सबका अलग अलग हिसाब चुकाना पड़ता। इसलिए जो खाया करो पहले भोग लगाया करो, क्योंकि भगवान को भोग लगाते ही अन्न में जो दोष होते हैं वो भगवान को भोग लगाते ही अन्न का दोष नष्ट हो जाता है। इसलिए तुम ही निवेदित भोजन करें, बिना भोग लगाए अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए।
अन्न में दोष होते हैं, दोष भगवान को भोग लगाने से समाप्त हो जाता है। इस बच्चे ने कहा कि मेरे कितने जन्म हुए? अच्छा ये बताओ, आपकी जो पत्नी है, पति है, बेटी है, बेटा, ये कौन है? ये पिछले जन्म के कोई आपका हिसाब किताब ऋण बाकी था तो पत्नी बनकर आई, चुका रही है, पति बनकर आया, चुका रहा, बेटी बनकर आई, चुका रही है, बेटा बन, ये सब चुका रहे हैं। जैसे आप लोग वृंदावन आए 7 दिन के लिए, 7 दिन पूरा होते ही जाना पड़ेगा, उसी तरह हम लोग यहाँ संसार में 10, 20, 25, 50, 100 साल के लिए आए, काम पूरा किया, जाना पड़ेगा। ऐसे ही है ये यात्रा। हाँ, कौन है इस संसार में आपका? कौन है इस संसार में आपका? कोई नहीं बिना राम के। आपका कौन? एक छोटा भजन सुनाओ, कबीरदास जी का लिखा हुआ है। इस भजन को केवल सुनना है, नाचने मत लग जाना, ये सुन के समझने का भजन है। कौन है आपका इस संसार में? कोयलिया बोली रे अमवा की डाल अपनों को नहीं आरे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं आरे। कौन है आपका? कोयलिया बोली रे अमवा की डाल अपनों को नहीं आरे, बिना राम रघुनंदन, बिना राम के अपना। आप कह रहे हो ये मेरा नहीं, ये सब अपना हिसाब चुकाने आए हैं। हिसाब चुकते ही सब अपने अपने चले। पत्नी का हिसाब पूरा हुआ, पत्नी छुट्टी, पति छुट्टी, चला गया। आपके थे तो आपको छोड़ के चले क्यों गए? इसका मतलब आपके थे ही नहीं, वो तो अपना काम करने आए थे, चले गए। इसलिए संसार में दिल ना लगाना, वरना रोना पड़ेगा। कोयलिया बोली रे कोयलिया बोली रे अमवा की डाल अपनों को नहीं आरे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं आरे। कोयलिया बोली रे अमवा की डाल अपनों को नहीं आरे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं आरे। कोयलिया बोली रे अमवा की डाल अपनों को नहीं आरे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं आरे। कोयलिया बोली रे अमवा की डाल अपनों को नहीं आरे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं आरे। अब बताइए कौन है अपना? जब हम होते हैं ना, तो हम कहते हैं मात कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा रे भैया, बहन कहे भाई मेरा। मात कहे, माँ कहती है ये मेरा बे। जब हम होते हैं ना, सब लोग कहते हैं ये मेरा। मात कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा रे भैया, बहन कहे भाई मेरा। भाई कहे यह भुजा हमारी, भाई कहे यह भुजा हमारी। नारी कहे नर मेरा अपनों को नहीं आरे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं आरे। कोयलिया बोली रे अमवा की डाल अपनों
को नैया रे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नैया रे। माँ कहती है ये मेरा बेटा है, बहन कहती है मेरा भाई है, सब कहते हैं ये मेरा है, पर ये बताओ आप किसके हैं? सब अपना अपना कहते हैं, पर हम किसी के नहीं, है ना? जिंदा है तो लोग कहते हैं ये मेरा। अच्छा ये बताओ, आप लोग जब मरोगे तो आपके रिश्तेदार, आपके घर वाले कितने दिन रोएंगे आपके लिए? हाँ, 13 दिन तक पत्नी रोवे, 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सगो भाई रे भैया, 6 महीना सग भाई। पता नहीं कबीरदास जी के जमाने में शायद भाई 6 महीने रोते रहे हों, तो उन्होंने 6 महीने का लिखा है, पर आज का तो इतना घोर कलयुग है, 6 दिन भी नहीं रोए भाई, उसे तो लगता ठीक मर गया, इसकी संपत्ति और अपने को मिलेगी। पत्नियां 13 दिन रोती हैं। अच्छा पति कितने दिन रोता है? पत्नियां मर जाएंगी तो पति कितना रोएगा? पत्नी के चिता की आग ठंडी नहीं हो पाती और पुरुषों के दूसरे विवाह की चर्चाएं चालू हो जाती हैं। जो तुम्हारा पति कहता है ना, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम मर जाओगी तो दूसरी ले आएगा, उससे भी कहेगा आई लव यू। इसका आई लव यू समझ ही नहीं आता कि किसके लिए है, सबको बांटता फिरता है। कोई आपसे प्यार नहीं करता मेरी माँ, सब अपने स्वार्थ से प्यार करते हैं। हाँ, 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सगो भाई रे भैया, 6 महीना सग भाई। जन्म जन्म तक माता रोवे, जन्म जन्म तक माता रोवे, कर गए आस पराई अपनों ओ नैया रे। बिना राम रघुनंदन अपनों को नैया रे। कोयलिया बोली रे, अमवा की डाल अपनों को नैया रे। बिना राम रघुनंदन अपनों को नैया रे। लोग रोते हैं, कुछ स्त्रियां कुछ पुरुष जो अच्छे हैं, पतिव्रता पत्नी व्रता, वो तो हमेशा ही उस दुख को फील करते हैं और यादों में रहते हैं, भगवान के चिंतन में लग जाते हैं। जब हम मरते हैं ना तो लोग रोते हैं। अच्छा रोने का तरीका क्या है? कबीरदास जी से सुनो। माथे पकड़ कर पत्नी रोवे, पत्नी कैसे रोती है? माथे पकड़ कर पत्नी रोवे। इसलिए कुछ लोग ऐसे बैठते हैं ना, ऐसे नहीं बैठना चाहिए, ऐसा बैठना अपशगुन माना जाता है। कुछ लोग ऐसे नहीं बैठे रहते, कर्म में हाथ रख के लोग टोक देते, क्या कर्म में हाथ रख के बैठे हो? ऐसे तभी जिसका सुहाग उजड़ जाए वो स्त्री ऐसे रोती है, माथे पे हाथ रख के। माथे पकड़ कर पत्नी रोवे, बाह पकड़ सगो भाई रे भैया, बाह पकड़ सग भाई। पेट पकड़ के माता रोवे, पेट पकड़ के माता रोवे, हंस अकेला जाई अपनों को नैया रे। बिना राम रघुनंदन अपनों को नैया रे। कोयलिया बोली रे, अमवा की डार अपनों को नैया रे। बिना राम रघुनंदन अपनों को नैया रे। और सुनो, जब मरेंगे हम तो माँ रोएगी अपना पेट पकड़ के कि मैंने इस पेट में बच्चे को रखा, छोड़कर माँ पराया महसूस करने लगती है
कि बेटा तू मुझे पराय आश्रित करके चला गया, अब मैं किसके आश्रित रहूंगी। रोती है माँ। और लोग आते हैं, लोग कहते हैं 5-50 बाराती आ गए, ले चल होई रे भैया, ले चल होई। क्या मतलब हुआ? जब आप मरेंगे तो लोग इकट्ठा होते हैं, परिवार के लोग, समाज के लोग, गांव के लोग, क्षेत्र के लोग, और लोग जल्दीबाजी करते हैं, जल्दी ले चलो, जल्दी ले चलो, क्योंकि इनके पास समय थोड़ी है। एक बात और बताऊं, कोई आपके मरने में नहीं आता, लोग तो बेचारे अपना व्यवहार चुकाने आते हैं कि हम तुम्हारे घर नहीं जाएंगे तो हमारे घर कौन आएगा। आजकल लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि आप मर गए, लोग तो बस अपना व्यवहार चुकाने, शक्ल दिखाने आते हैं। और ये जो लोग आते हैं ना, कुछ लोग आते हैं, कुछ रिश्तेदार आते हैं, रोते हैं। कुछ लोग इतने होशियार होते हैं कि जोर जोर से रोते हैं ताकि सबका ध्यान उनकी ओर जाए। धीरे से रोएंगे तो कोई देखेगा ही नहीं, तो जोर से रोते ताकि सब लोग देखें, ताकि हमारी हाजिरी लग जाए कि भाई साहब हम भी आए थे। हाँ, याद रखना। हाँ या ना? लोग आते हैं, जब जिंदा थे ना तो किसी ने एक फूल नहीं दिया, मर गए तो फूलों के हार पहनाते हैं। जिंदा थे कपड़ा एक तनासा नहीं दिया, मर गए तो साल चादर उड़ाते। 5-50 बाराती आ गए, ले चल होई रे भैया, ले चल होई। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, जागत सबकी होई अपनो को नहीं यारे, बिना राम रघुनंदन अपनो को नहीं यारे। कोयलिया बोली रे अमवा की डार अपनो को नहीं यारे, बिना राम रघुनंदन अपनो को नहीं यारे। अब लोग ले गए आपको, किस से ले गए? किस में लिटा कर ले जाएंगे? नसैनी, एक नसैनी तैयार होती है जिसे अर्थी कहते हैं, उस पर लिटाएंगे, कस कस के बांधेंगे,